एक समय की बात है। एक दूरस्थ राज्य की हरित पहाड़ियों में एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा नामक राजा लियो ने निवास किया। उसके शासन के तहत उसका राज्य फली फूली और उसके प्रजा उसे बहुत प्यार और सम्मान से देखती थी। हालांकि राज्य में कोई और भी था जिसे सभी बहुत प्यार करते थे। वह दयालु दिलवाला बकरीदार थॉमस नाम का था। थॉमस ने अपनी भेड़ों की देखभाल को बड़ी ध्यानपूर्वक और प्यार से किया। उसकी कोमल स्वभाव और जरूरतमंदों की सहायता करने की इच्छा के लिए वह दुनिया भर में प्रसिद्ध था। यहाँ तक कि वह नम्र मूल से होने के बावजूद थॉमस के पास सोने के समान पवित्र हृदय था। एक सूर्यमय सुबह जब राजा लियो गांव में सैर कर रहे थे, तो उन्होंने थॉमस को उसकी भेड़ों को चराने में पाया। बकरीदार के शांत ध्यानधारणा से प्रेरित होकर राजा ने बातचीत की शुरू करने का निर्णय किया। नमस्ते, अच्छे बकरीदार, राजा लियो ने गर्म मुस्कान के साथ कहा। मैंने आपकी दयालुता और उदारता के बारे में बहुत सुना है। बताओ, आपकी संतुष्टि का राज क्या है? थॉमस ने श्रद्धापूर्वक झुककर उत्तर दिया, आपकी महारानी, मुझे सरल बातों में आनंद मिलता है। अपनी भेड़ों की देखभाल करना, प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेना और जब मैं सकता हूँ तो दूसरों की मदद करना। खुशी, मुझे लगता है, धन या शक्ति में नहीं, बल्कि दया और करुणा में होती है। राजा ध्यानपूर्वक सिर झुकाते हुए थॉमस की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी राजशाही स्थिति और धन के बावजूद अक्सर वह अपने पद की जिम्मेदारियों से बोझित महसूस करते थे। शायद बकरीदार की दृष्टिकोण से कुछ सीखने योग्य था। दिन बीतने के साथ राजा लियो और थॉमस ने एक गहरी मित्रता का निर्माण किया। राजा अक्सर खेतों में थॉमस को देखने जाते थे और एक साथ वे जीवन, प्रेम और उनके चारों ओर की दुनिया के बारे में बातचीत करते थे। एक दिन राज्य में एक जबरदस्त ड्रैगन का आतंक सुनाया गया, जो खेतों को नष्ट कर रहा था और लोगों की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा था। राजा को यह पता था कि उसे अपने राज्य की सुरक्षा के लिए कदम उठाना होगा। अपने सबसे बहादुर योद्धाओं को एकत्र करते हुए राजा लियो ने ड्रैगन का सामना करने का निश्चय किया। लेकिन उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद योद्धाओं को डरावने जीव के लिए कोई मिलान नहीं था। राज्य को खतरे में देखकर थॉमस आगे बढ़ा और अपनी सहायता प्रस्तावित की। अपनी भूमि के ज्ञान और अटल साहस के साथ उसने ड्रैगन को धोखा देने की एक चालाक योजना बनाई। साथ मिलकर राजा लियो, थॉमस और योद्धा ने ड्रैगन को एक चाल में फंसाया और अंततः उसे हराया। राज्य खुशी मनाया और राजा लियो को नेतृत्व का सच्चा अर्थ समझ आया। शक्ति का प्रयोग नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करना और सामान्य हित के लिए साथ मिलकर काम करना। उस दिन से राजा लियो और थॉमस ने साथ ही राज्य का शासन किया। प्रत्येक अपनी ताकतें लाकर मिलकर उन्होंने सुनिश्चित किया कि शांति और समृद्धि कायम रहे और उनकी मित्रता उन्हें जानने वाले सभी के लिए प्रेरणा बनी रही। और इस प्रकार राजा लियो और बकरीदार थॉमस के राज्य में दयालुता, साहस और मित्रता सर्वोपरि थी, जिससे सिद्ध हुआ कि वास्तविक महानता शीर्षक या धन में नहीं, बल्कि मन की भलाई में होती है।